एक महिला सिर्फ सुविधा के लिए आंगन में जल्दी से नहा लेती है, लेकिन गलती से नहाने का पानी एक सूखे पेड़ के नीचे गिरा देती है। अगले दिन वह मरा हुआ पेड़ अचानक हरा भरा हो जाता है और उस पर इंसान के सिर के आकार के अनार भी उगाते हैं। महिला पूरी तरह से हैरान रह जाती है। इसके बाद वह वही नहाने का पानी एक नए लगाए गए खेत में डालती है। अगले ही पल बीज बहुत तेजी से अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में वे मोटे बड़े बड़े सफेद मूली बन जाते हैं, लेकिन वह किसी को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं करती। एक दिन तक जब उसे सैन्य शिविर में ले जाया जाता है जहां सैनिक अपनी पत्नियां चुन रहे होते हैं। मुझे वह चाहिए बाईं ओर से तीसरी वाली। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो खाना बना सके। अगर तुम्हें कोई नहीं चुनेगा तो तुम्हें पीछे के श्रमिक शिविर में भेज दिया जाएगा। शाओ झेंग, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से किसी को चुनो। जनरल, मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं है। तुमने क्या कहा? इसके बजाय मुझे अनाज और चांदी दे दीजिए। मैं किसी का खर्चा उठाने की हालत में नहीं हूँ। हाँ, कितनी हिम्मत है। यह शाही आदेश है, तुम इसे मना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं पत्नी नहीं चाहता, बस मैं अपने परिवार का खर्च नहीं उठा सकता। मेरे पिता 5 साल पहले युद्ध में मारे गए थे। पीछे मेरी विधवा माँ, 15 साल का भाई और 13 साल की बहन छोड़ गए। मैं खुद ही बहुत खाता हूँ। मैं किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। मैं किसी और औरत को इस तकलीफ में कैसे डाल सकता हूँ? अब और इंतजार नहीं। अगर हम और इंतजार करेंगे तो सिर्फ तुम ही बचोगे। रुको, क्या हो रहा है? राज्य द्वारा नियुक्त एक महिला खुद आगे आ गई है। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। मैं खेती कर सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, मैं घर संभाल सकती हूँ। मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगी और तुम्हें कभी रोकूंगी नहीं। और तुम ताकतवर हो, तुम्हारे साथ मैं सुरक्षित रहूंगी। इस लड़की में हिम्मत है, बहुत सीधी है, कुछ ताजगी सी है इसमें। उन रोने वाली लड़कियों से तो कहीं बेहतर है। सैनिक, इसे घर ले जाओ। शायद ये सच में खेती में अच्छी हो। ओल्ड शाओ, अब और मत हिचकिचाओ। अब किसका इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल सही। वैसे भी तुम्हारी तो खाने की आदत मशहूर है। शायद इससे शादी करने के बाद आखिरकार पेट भर जाएगा तुम्हारा। लेकिन वो मुझसे डरता नहीं है, न ही मुझसे बचता है। वो नहीं सोचता कि मैं कठोर हूँ। वो न तो दिखावा करता है, न ही मिन्नतें करता है। वो बस ईमानदारी से मेरी ताकत को देखता है और कहता है कि ये खुद को संभाल सकती है, ये मुझे कभी पीछे नहीं खींचेगी। तो असल में किसने किसे चुना है? तो फिर तय हो गया। शाओ झेंग, इसे घर ले जाओ और सब कुछ तय कर लो। अब और देर मत करो। तुम तो उस लड़की जितने भी निर्णायक नहीं हो। मैंने सही आदमी चुना है। जहां तक खाने की बात है, वो कोई समस्या नहीं होगी। कितनी बेशर्म है, इस तरह खुद को अपनाने की मिन्नतें कर रही है। कितनी घमंडी है, साफ तौर पर कठोर और डरावनी। जरा भी शियान फेंक की शालीनता जैसी नहीं है। अरे वाह, शाओ बाई हूँ सच में पत्नी को घर ले आया। सच में मैंने अभी अभी शियान फेंक को भी एक औरत को वापस लाते देखा। राज्य का यह आदेश तो सब कुछ आसान बना देता है। ना कोई दहेज चाहिए, बस पत्नी मिल जाती है। हालांकि वो थोड़ी दुबली है, कुछ नाजुक सी लगती है। क्या वो काम भी कर पाएगी? उम्मीद है कि वो कोई लाड़ प्यार में पली लड़की ना हो। सीमा पर रहने वाली औरतें इसी तरह सख्त बोलती हैं। मैं तो इन नजरों और बातों का बहुत पहले से आदी हूँ। मैं इससे भी बुरी बातें पहले सुन चुका हूँ। यह परिवार सच में बहुत गरीब है। अर्जुन वापस आ गया है, वही जिसे सरकार ने सौंपा था। हाय ओ बेवकूफ लड़के, तू सच में एक औरत को वापस ले आया? तुझे हमारी हालत पता है, तू उसका खर्चा कैसे उठाएगा? वो इतनी दुबली है कि जैसे कोई छड़ी हो, बहुत ही नाजुक है। तूने कुछ और क्यों नहीं चुना? अन्न या चांदी ले लेता तो ज्यादा अच्छा होता। यहाँ तक कि आधा सुअर का सिर भी ठीक रहता। इतनी नाजुक सी औरत को घर ले आया है, क्या अब उसकी पूजा करेगा? शाही आदेश को ठुकराया नहीं जा सकता। ये सब आपदाओं की वजह से है। अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। कम से कम सबसे बड़े बेटे की आखिरकार शादी तो हो रही है। उसकी कदकाठी देखो, दिखने में दुबली है लेकिन उसकी मुद्रा सीधी है, नजरें स्थिर हैं, चेहरा शांत है, ना रोती है, न घबराती है, न किसी चीज से बचती है। उन खुद पर तरस खाने वालों जैसी नहीं है। ठीक है, अंदर आ जाओ। परिवार के बुजुर्गों ने मुझे और फेंक चाची को स्वीकार कर लिया। हम वापस आ गए। आज हमें कुछ भी नहीं मिला। बाहरी पहाड़ी इलाके में पहले ही सब कुछ चुन लिया गया है। जंगली साग भी नहीं बचा। मैं पूरब की ओर काफी दूर तक चला, फिर भी कुछ नहीं मिला। भैया, ये तुम्हारी भाभी हैं। दीदी भाभी, इसने सच में कर दिखाया। राज्य द्वारा नियुक्त पत्नी। भाभी, मैं शाओ जून हूँ। ये हमारी छोटी बहन शाओ यू है। नमस्ते, मैं सूहे हूँ। ठीक है, आंगन में खड़े रहना बंद करो, अंदर आओ। रात का खाना शुरू होने वाला है। घर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मोटा काला ब्रेड है। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। माँ, आज भी हमारे पास ब्रेड है। चुप रहो, तुम्हारा भाई अभी अभी युद्ध के मैदान से लौटा है, उसे ज्यादा खाना चाहिए। तुम मोटा खाना खा सकते हो, है ना? हाँ, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने तो सर्वनाश में सड़ा हुआ खाना खाकर भी जिंदा रह लिया था। ये ब्रेड तो उससे कहीं बेहतर है। आगे बढ़ो और खाओ। धन्यवाद। इतने में क्या पेट भरेगा? भैया फिर भूखा है। बिल्कुल होगा ही, अभी अभी युद्ध से लौटा है। वह पहले ही 5 टुकड़े ब्रेड खा चुका है। ये लड़का सच में बहुत खाता है। हमें उसे खिलाने के लिए और जल्दी अनाज उगाना पड़ेगा। तुम ऐसा खाना नहीं खाते? मेरे लिए तो यह पहले से ही काफी अच्छा है। दूसरे भैया, भाभी को देखो, वह भी बहुत खाती हैं। मैं बस भूखी थी और मैं एक जागृत शक्ति उपयोग करता हूँ। मेरी भूख सामान्य से ज्यादा है। मैं बस खुद को रोक नहीं पाई। मैं तो अंदर आते ही उनका खाना लगभग छीन ही ली थी। यह अच्छा नहीं है, लेकिन ज्यादा खाना मतलब आप स्वस्थ हैं। तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। बड़ा खाने वाला बड़े खाने वाले से मिला, मुश्किल से ही पेट भरा महसूस हुआ। पूरे खाने में ज्यादा स्वाद भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सब खत्म कर दिया। महामारी के 5 सालों ने मुझे सिखा दिया कि एक बूंद पानी या एक दाना भी बर्बाद न करूं। ये महामारी नहीं है। इस दुनिया में सामान की कमी नहीं है। बस जाओ, परिवार गरीब है।
अर्जुन, अयुए, बर्तन साफ करो। तुम अभी अभी कैंप से लौटे हो, आज आराम करो। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अभी ठीक हो रही हूँ, अच्छे से सुनो और मानो। वे उसे घर ले आए, लेकिन वह अभी भी पुराने कपड़े पहने हुए है। उसके पास तो कपड़े बदलने के लिए भी कुछ नहीं है। यहाँ थोड़ी देर रुको। ये लो, बहस मत करो। ये वे कपड़े हैं जो मैंने अपनी जवानी में पहने थे, इन्हीं में काम चला लो। हम ये नहीं चाह सकते कि लोग कहें कि जाओ, परिवार की बहू फटेहाल दिखती है। मैंने कब्रों में आधे टुकड़े खाने के लिए लोगों को एक दूसरे से लड़ते हुए बहुत देखा है। जिंदा रहने के लिए लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा, धोखा दिया, यहाँ तक कि अपने ही लोगों को मार डाला। उसके मुकाबले झाओ परिवार बस गरीब है, लेकिन उनके दिल बुरे नहीं हैं। सास सीधी है, लेकिन दिल की अच्छी है। भाई बहन मेहनती हैं, कोई चालाकी नहीं, कोई चाल नहीं। गरीब होना कोई मायने नहीं रखता, बस वे एकजुट रहें। और वैसे भी मैं खुद खाना उगा सकती हूँ। बड़े भैया, पानी अपने कमरे में ले जाओ। उसे नहाने दो और कपड़े बदलने दो। अगले 2 दिन तुम अपने भाई के कमरे में सोओगी। वहां खड़ी क्यों हो? तुम दोनों की अभी तक औपचारिक शादी भी नहीं हुई है। अब तुम दोनों एक ही कमरे में नहीं सो सकते। ये वही जगह है जहां मैं 10 साल से ज्यादा समय से रह रही हूँ।